जूम कर कोई देना मेरा अपना और जूम कर और बड़ा मैं हाँ बस शांतिनगर पुलिस स्टेशन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शीतल राव। सबसे पहले मैं मुमताज भाई, नासिर भाई, साजिद भाई इनका शुक्रगुजार हूँ जो आपके सामने मुझे कुछ विचार और जो भी अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके बारे में बात करने के लिए मौका दिया। उसके लिए मैं सबसे पहले मुमताज भाई का और साजिद और नासिर भाई का स्वागत करता हूँ, आभार मानता हूँ। सबसे मेन चीज ये है कि अभी जो 5-6 दिन या 8 दिन में ऐसे बहुत से वीडियो आ रहे हैं और सोशल मीडिया में कुछ मैसेजेस वायरल कर रहे हैं। पहला ये मेरा कहना है, मोबाइल का यूज कम करो। मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए रखो। ये व्हाट्सएप बहुत सी चीजें सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसके लिए तुम लोग ना पूरा दिन 24 घंटे में से 20 घंटा मोबाइल पे रखते हो, वो पहला काम करो। सबसे मेन चीज वही है जो आदत अपन बोलते हैं ना, जो आदत है। अपन हर आदमी बोलता है कि ये एरिया में दारू का है, गांजा है, नारकोटिक्स है, सब लोग आदत ये हम लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल एडिक्ट आदमी को हम लोग उसको कंट्रोल नहीं पाएंगे। सरकार का काम है जो इलीगल काम होते 2 नंबर के काम जो अभी बोल रहे हैं, जो नारकोटिक्स का जो भी ड्रग्स है, जो नशे की चीजें है, वहां पे हम लोग बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके सहयोग से, मुमताज भाई जैसे लोगों के सहयोग से हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह हम लोग जाके उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। पब्लिक को हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि ये सब गलत चीजें। अभी वो सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। मुमताज भाई 3 दिन पहले मेरे पास आए थे कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसी चीजें हो रही कि छोटे बच्चे को भगा के लेके जा रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सब चीजें अफवाह है। महाराष्ट्र में कोई भी पुलिस स्टेशन में ऐसे कोई केसेस रजिस्टर हुए नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपके मोहल्ले का एक भी कोई बच्चा किधर गुम हो जाएगा तो तुरंत आप पुलिस स्टेशन आते या नहीं है? गुम होगा तो किडनैपिंग होने के बाद या उसको भगा के लेके जाने के बाद कोई ऐसा बंदा चुपचाप बैठेगा? उसके रिश्तेदार, उसके पेरेंट्स कुछ चुप बैठेंगे? तो लास्ट 1 महीने से ऐसे कोई महाराष्ट्र में केस या कोई फिरियाद रजिस्टर हुई नहीं है। अभी ये मामला चलते हुए कि बच्चे को भगा रहे, ऐसे कोई लोगों को डाउट लेके मारा जा रहा है। उसमें से कुछ लोग मर रहे जो उनका कुछ संबंध नहीं है, बेकसूर लोग, ये लोगों से कुछ लेना देना नहीं। ऐसे लोग डाउट लेके उनको मार रहे हैं और मर रहे हैं। वो कोई ऐसा मामला नहीं होता है कि वो आया है और बच्चे को किडनैप करके जा रहा है या किडनैप करने के लिए आया है, ऐसा समझ के लोग मार रहे हैं। और वो जो मार रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं। तो पहला आपके बच्चों को एकदम बिंदास स्कूल में भेजिए। ऐसा कोई वारदात या कोई वाकया ऐसा कोई हुआ नहीं है, हमारे पास रिपोर्टिंग हुई नहीं है। ऐसा कुछ होता है तो तुरंत वहां के पब्लिक, वहां के उसके बच्चे के पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार आके हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में, हर जगह महाराष्ट्र के कोई ऐसे पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई वारदात हुआ नहीं है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी मोबाइल की यूज
करने की जो ये है टाइमिंग है वो बंद करो। आपको अभी मोहतरमा नसीम भाभी ने अभी बताया था कि बता रहे थे कि आपके बच्चे आपके हाथ में है, आपको उसको कैसा संभालना है। अभी बोल रहे कि नसीम भाई बोले कि महिलाओं की ही जवाबदारी, उनकी ही जिम्मेदारी है, लेकिन महिला और पुरुष लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं के ऊपर कितनी जिम्मेदारी रखनी चाहिए। वो महिला 1 या 2 बच्चा संभाल सकती है, वो 8 या 10 बच्चा नहीं संभाल पाएगी। वो पहला तुम लोग ध्यान में रखो। मेरे यहाँ कंप्लेंट आती है रात को 12 बजे 1 बजे 3 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा बाहर घूम रहा है, उसको कोई उठा के बिस्किट दे रहा है। ऐसा भी 3 महीने पहले की एक वारदात है, बिस्किट दे रहा है उसको, वो उसके साथ कोई गलत काम किया, वो उधर का ही रहने वाला बंदा था। मैं उसको माँ को पूछा कि तुम्हारा 3 या 4 साल की बच्ची है, तुम उसको संभाल क्यों नहीं पा रहे? क्या करूं साहब, मेरे पास 8 बच्चे, में किसको संभालू? मैं उसका खाना बनाऊं, इसको संभालो, उसको वो संभालो, किसके ऊपर ध्यान देती? उसके पिताजी बेचारे बच्चों को पेट या उसकी परवरिश करने के लिए 24 घंटे काम करने की कोशिश करता है। तो महिलाओं को और पुरुष सबको मेरी रिक्वेस्ट है, जिनकी कैपेसिटी है वो बच्चे, वो बाकी मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, कोई धर्म में नहीं जाना चाहता हूं मैं, कुछ नहीं, जिसकी कैपेसिटी है वो करे। जिसकी कैपेसिटी नहीं, रूम में काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है या थैला चला रहा है, उसके 8 और 10 बच्चे नहीं होना चाहिए। ये आपको भी, आपके भी हाथ में है, ये सब आपके हाथ में है। और मैं यही चाहता हूं, ये बच्चे अभी आप देखिए, किसी के बच्चे 6, 7, 8 रहेंगे तो बच्चा कहाँ घूम रहा है, कहाँ ये कर रहा है, परवरिश हो नहीं पाती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे यहाँ जितने चोर पकड़े गए, शांतिनगर एरिया में जितने भी चोर पकड़े गए हैं, उनकी हम लोग इंक्वायरी करते हैं। हम लोग एक फॉर्म भरा जाता है, इंट्रोगेशन फॉर्म भरते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोगेशन फॉर्म। इंट्रोगेशन फॉर्म में उसका नाम आता है, पिताजी का नाम आता है, भाई का नाम आता है, बहन का नाम आता है, उनके फूफा का, खाला का, सबका नाम आता है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, सब आता है। तो जो बच्चे चोर होते हैं, वो मैं एक्चुअली कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो उसके भाई बहन एवरेज 8 या 12 तक रहते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि उनके माँ बाप उनकी परवरिश नहीं कर पा रहे, उनकी एजुकेशन नहीं कर पा रहे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, और पढ़ाई न होने के कारण अभी वो पिताजी भी परेशान हो जाए, क्योंकि घर में वो अकेला कमाता है। तो बड़ा बच्चा होने के बाद उसको जैसे ही 12-13 साल होने के बाद चलो काम पे, किधर काम में डाल रहा है। 14 साल के बाद वो उधर काम कर रहा है, काम करते करते देख रहा है, यार मेरा सेठ के पास 1 लाख का मोबाइल है, मेरे सेठ के पास 2 लाख का गाड़ी है, उसके पास आने वाले जो बिजनेस के सबसे लोग आएंगे उनके पास मोबाइल रहेंगे, गाड़ी रहेंगे, अच्छे कपड़े रहेंगे, शूज रहेंगे, मोबाइल्स रहेंगे, वो सब देख रहा है। उसको पढ़ाई से कुछ लेना देना, वो देख रहा है कि साला पैसा कैसे अपने को, ये अपनी चीज कैसे मिले, तो वो गलत चीज में, गलत लाइन में जा सकता है। ऐसे ही ज्यादातर ऐसे ही मसले हुए हैं। तो ये क्यों होता है? जिस उम्र में जो काम करना चाहिए वही जरूरी है। आप 6 साल के बच्चों को काम पे लगाएंगे तो सही नहीं है, उसकी परवरिश जरूरी है। 6 साल के बाद उसको पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई के बाद उसकी समझ आएगी, और पढ़ाई कभी होगी, उसके पिताजी बराबर उसको परवरिश कर पाएंगे, उसकी खर्चा उठाने की उसकी हैसियत रहेगी, तभी वो उसको पढ़ा पाएगा। तो मैं सबको, अभी यंग जनरेशन को मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, ये सब सोचने की, एकदम दिल से सोचो, दिमाग से सोचो। आपके बच्चे
ना आपके जैसे आपको एजुकेशन नहीं हुआ है तो उनका भी नहीं होना चाहिए, ऐसा मत करो। एजुकेशन, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो होनी जरूरी है, तभी आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी, एरिया अपना सुधर जाएगा। हम लोग जब भी कोई भी गवर्नमेंट का या शासकीय कोई जॉब करनी है तो पढ़ाई जरूरी है। मैंने बहुत जगह काम किया हूं, मुझे यही मुस्लिम कम्युनिटी में यही प्रॉब्लम है कि पढ़ाई नहीं होती है, और पढ़ाई ना होने के कारण बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो अभी जिनकी कैपेसिटी है उनका ये है कि बच्ची को पढ़ाओ, बच्ची पढ़ेगी तो उसका घर सुधर जाएगा। बाकी आपके हाथ में है, आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपके हाथ में है। आपका घर डेवलप हो या उसका वो बच्चे लोग खराब लाइन में जाए या उसको पढ़ाई करके अच्छी लाइन में जाए, आपके हाथ में है। आप बोल रहे कि वीडियो देख के सब होता है। आप अपने बच्चों को कंट्रोल में रखिए, उनको बोलिए 12 घंटे में यही टाइम पे आपको मोबाइल मिलेगा। आप सब लोग ये काम करो, यही करना है, क्योंकि कोई एक माँ अपने बच्चों को बोलेगी नहीं तू शाम को 5 से 7 बजे ही करो, लेकिन वो बच्चा दूसरी जगह जाएगा तो उसके पास पूरा 12 घंटा उसके पास मोबाइल रहेगा, तो उसके बच्चे के दिमाग में असर पड़ेगा कि नहीं यार उसको तो ये तो चला रही है, फिर अपनी माँ गलत कर रही है काम, जो सही काम करती है उसको फिर गलत बोलेगा। आप टाइम टेबल रखो, सुबह 6 बजे उठना है, स्कूल जो बच्चे जाते हैं स्कूल, सबसे मेन आपको बोलना चाहता हूं कि 11 बजे घर पे सब बच्चे चाहिए। मैं देखता हूं, और मेरे ख्याल से 17 से 30 की उम्र वाले बच्चे घर में रहते नहीं है। मैं कल नाइट राउंड में था, रात को 1:30 बजे चाय पीने के लिए 150 लोग, ये सही नहीं है। चाय पीने के लिए आप रात को 1:30 बजे 2 बजे चाय क्यों पीते हैं? और वो जैसे ही मैंने उसको सिलेंडर उठाया, जो चाय बनाने वाले का सिलेंडर उठा के मैंने पुलिस स्टेशन में लाया, उसके ऊपर बाकायदा केस रजिस्टर किया, तो वो बोलता है कि साहब लूम चालू रहता है, इसलिए लूम वाला कोई भी मशीन छोड़ के आता नहीं। आता है लूम छोड़ के बाहर जा सकता है? नहीं। तो रोड पे लूम कामगार रहेंगे कैसे? आप बुजुर्ग लोग हैं, आपके बच्चे लोग रहेंगे 16 साल से 30 साल तक बच्चे हैं, आपको रोज 11 बजे के बाद आप घर पे रखो। अभी प्रॉब्लम ये है कि छोटा घर है और फैमिली बड़ी है, बराबर है, इसके वजह से बच्चे लोग बाहर रहते हैं, बहुत से प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मेन चीज ये है कि थोड़ा फैमिली प्लानिंग का इश्यू है, वो थोड़ा आप देख लो, समझ लो क्या क्या चीज उसमें होती है। 1:30-2 बजे बाहर बच्चा कर रहा है, क्या कर रहा है? वो चाय पीते पीते सिगरेट भी पिएगा, सिगरेट में कोई आएगा बाहर का आएगा, सिगरेट में कोई गांजा डालेगा, गांजा भी पिएगा। उसके बाद किधर हुक्का चल रहेगा, मेरी एरिया में नहीं, देखो ये सिगरेट ये पी रहे, बीड़ी पी रहे। इतना मैं बात करा फिर भी सबके सामने बीड़ी पी रहे। अब तुम बच्चे को कैसा बताओगे कि तुम बीड़ी या सिगरेट मत पियो? या सिनेमा नहीं चलो यहाँ पे, या थिएटर नहीं, आप सिगरेट पी के यहाँ मेरा सुन रहे हो। आप नमाज पढ़ते, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, सही नहीं है। फिर हम लोग बोल रहे मुमताज भाई ने भीड़ करने के लिए बुलाया क्या आपको? मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे हर घर में एक मैसेज देना चाहिए, एकदम सिंपल मैसेज देना है मुझे कि आपकी कैपेसिटी रहे उतनी आप बच्चे पैदा करो, उसकी अच्छी परवरिश करो, पढ़ाई करो, उसकी अच्छी जॉब मिलेगी तो आपका घर सही सलामत अच्छा रहेगा। किधर
गलत लाइन में कोई नहीं जाएगा। तो हम लोग वही आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अरे जो सब्जेक्ट के लिए मुमताज भाई ने मुझे बुलाया था, लेकिन उसके लिए यही सब चीजें जो मेन चीजें है यही है। मोबाइल का यूज कम करो तो आपको ये वीडियो देखने नहीं मिलेगी, मैसेज देखने नहीं मिलेंगे, तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है, असल में आपके एरिया में क्या चल रहा है, यही तो मालूम तो पड़ती है आपको। तो दुनिया में आप यहां बैठ के यूपी में क्या हो रहा है क्या मतलब है, उसका कुछ मतलब है ही नहीं। यहां बैठ के बंबई में कुछ हो रहा है, कुछ मतलब है ही नहीं है। तो वहां क्या हो रहा है उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट आप यहां मत दे दो। यहां कुछ नहीं हो रहा है, एकदम आराम से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे। अभी मुमताज भाई को इनको सबको बोला हूं कि यहाँ पे जो नशे की जो भी चीजें गलत होती है वो हमें बता दीजिए। मैं हर जगह जाके घर घर में जाके मैंने यहाँ पे भी मीटिंग लिया सबको, कोई किसी का फोन नहीं आया। मैंने महिला अधिकारी का मैंने नंबर दिया था सब महिलाओं को कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीजें हो रही है तो हमें बता दीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सपोर्ट आपसे मिलना चाहिए। ये बोल रहे कि बीच में कोई बोला कि ये बच्चे की जो भी ध्यान देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, 100% सरकार की है। बच्चे जब भी रोड पे आएंगे उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, पुलिस की जिम्मेदारी। लेकिन घर में क्या हो रहा है बच्चों के साथ, बच्चे कैसे परवरिश हो रही है उनकी, वो गवर्नमेंट की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो माँ बाप की जिम्मेदारी है। और माँ बाप ये जैसे बोले कि आप घर में उसके बच्चे को कैसे आप तालीम देते हो। आपका बच्चा स्कूल से आएगा, शूज यहाँ फेंकेगा, आपका स्कूल बैग इधर फेंक देगा, कपड़ा निकाल के फेंक देगा, वो बच्चे को वो संभालना और उसको तालीम देनी आपकी काम। आपका बच्चा आपके घर में साफ सुथरा रहेगा तो बाहर आके थूकेगा नहीं, कहां पे किधर भी गंदगी करेगा नहीं। आपके घर में कोई नशा कोई नहीं करता तो वो नशा नहीं करेगा। आपके घर में कोई नशा कर रहा है तो देखेगा वो, अच्छा उसके दिमाग अच्छा रहेगा तो वो सोचेगा नहीं ये सही नहीं है, आप नहीं करना है। उसका दिमाग सही रहेगा तो वो करेगा, नहीं तो वो पिताजी के या भाई के उसके पीछे जाएगा, उसकी ही आदत गिराएगा तो कुछ मतलब नहीं है। तो आपका घर आपके ऊपर डिपेंड है। ये बच्चे लोगों का परवरिश और तालीम देनी आपके हाथ में है। आप घर में कैसे उसको संस्कार देते हैं वही संस्कार बाहर आएंगे। आपके घर में आपको बच्चे को बोलेंगे कि महिलाओं के साथ कैसा रहना है, बच्चे लोगों लड़के लोगों के साथ कैसा बात करनी है, उसको क्या करनी है, उसकी आदर करनी है। आप अपने बच्चों को बोलेंगे तो बाहर जाके वो लड़की का या औरत का कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये सब चीजें आपके हाथ में है, आपके घर में करनी जरूरी है। ये बाहर कोई नहीं पढ़ाने वाला है। हम लोग तो पढ़ाते नहीं है, हम लोग उसको उल्टा करते। गलत करेगा तो हम लोग जेल में डालते हैं। हम लोग सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। जो बार बार जो गुनाह करते हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं सुधारने की। लेकिन ये सबको सुधारना सही नहीं है। ये बोल रही कि सरकार की जिम्मेदारी ये है। अभी मुझे एक बात बताइए, मेरे शांतिनगर पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में 10 लाख पब्लिक है, 10 लाख पब्लिक है। ऑथेंटिक यानी रिकॉर्ड पे 6 लाख का ये है, लेकिन अनऑफिशियली 10 लाख पब्लिक है। और स्टाफ कितना है मेरा? 130 है। 130 में डे में, नाइट में, और 30 ऊपर की इधर उधर की कोर्ट में रहेगा, बाहर के रहेंगे तो यानी 50 लोग काम में आते हैं डे में, 50 लोग काम आते हैं नाइट में, और 50 लोग 10 लाख पब्लिक को कैसे संभालिए मुझे बता दीजिए। तो हर एक का काम है। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, मुझे एक बात बताइए, जाते जाते कोई अच्छा काम करो,
तुमको जा रहे कोई गलत काम हो रहा है तो बता दो, उसको बोलो, समझाओ, नहीं समझे तो हमें बताओ। आप भी पुलिस हो, आपकी आंखें, आपकी नजर, आप जा रहे कोई गलत काम हो रहा है तो बता दीजिए, हम लोग उसके लिए बैठे हैं, 100% आपको काम करेंगे। आप भी पुलिस बनो, ये मत बनो कि उसको मारो मत, मारने के बाद आप जेल में जाएंगे। आप सिर्फ बता दीजिए हर चीजें। अभी गली मोहल्ले में, एक छोटी छोटी गली में हम लोग नहीं जा पाएंगे, वहां पे क्या हो रहा है, आपकी नजर होनी जरूरी है। ये पुलिस आपके संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। आप गलत चीजें नहीं होनी है इसलिए पुलिस है। लेकिन मेरे 50 लोग इतने बड़े शांतिनगर एरिया में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप बुजुर्ग लोग हैं जो बिना वजह, या बच्चे लोग हैं बिना वजह 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक जो बैठते हैं पूरी रात बाहर बिना वजह। तो रात को मेरे को 2 बजे एक वकील मिला, वकील बोलो यार तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो? मैं वकील हूँ। अरे वकील है तो 2 बजे क्या कर रहे हो? तो बोले दोस्त को छोड़ना है, दोस्त सिगरेट पी रहा था, चाय पी रहा था। ये सब चीजें, आदत और आजू बाजू की जो भी स्थिति है वो बना देती है। रात को 11, 11:30 बजे आप अपने बच्चों को कंट्रोल करो, घर में रखो। और आपके दिमाग में जो भी होती है, जो भी चीजें गलत हो रही है वो हमें बता दो, हम लोग वहां पे काम करने के लिए रेडी है। लेकिन ऐसे कुछ अफवाहें जो आ रही है कि ये फलाना जगह पे ये हो रहा है, फलाना बात ये, अभी मध्य प्रदेश में यही चोरों की मसले में 2 वापिस साधु लोगों को मारा दिया। पालघर में 2 साल पहले 3 साधु को मारा गया, वीडियो देखा था। 111 लोग जेल में है, उसमें से 13 जामीन पे है, बाकी लोगों को सजा हो गई। 99 या 98 लोगों को सजा हो गई है, पूरा गांव जेल में अभी। तो अफवाहों में, रूमर्स में आप ध्यान मत दीजिए। जो भी चीजें हैं आके हमें बता दीजिए, या आपके यहाँ लोकल लोग जो नगर सेवक है, जो सोशल वर्कर है, उनको बता दीजिए ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है, हमारे पास कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। आप अपने बच्चे लोगों को बिंदास स्कूल भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमदार साहब ने भी विधानसभा में बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए डरते हैं, कुछ नशा करने वाले लोग उनको प्रॉब्लम्स करते हैं, छेड़छाड़ी करते हैं। उसके वजह से हम लोग हर जगह जाके, हर मोहल्ले में जाके महिलाओं को बताया गया था कि हमारे नंबर्स भी बताए दिए गए थे, कोई ऐसी चीज रहेगी तो हमें बता दो। 2-4 फोन आए रहेंगे 6 महीने में, अदरवाइज कोई नहीं आता। कोई फोन कोई ने मुझे आके बताया नहीं या फोन किए नहीं। तो आप भी पुलिस बनो, सिर्फ सब जिम्मेदारी पुलिस की मत करो, आपकी भी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे हैं, आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, आपके एरिया के बच्चे हैं, सबकी या महिलाओं की, आपके प्रॉपर्टी की, जो भी अभी घर बंद रहते, चोरी हो जाती है, थोड़ा ध्यान देना वो भी जरूरी है। मेन चीज घर फोड़ी होती है, यहाँ पे घर फोड़ी भी हो रही है, चोर पकड़े भी जा रहे हैं। लेकिन सबको मैं एक विनती करता हूं, आपको गांव जाना है तो कोई कीमती चीज घर में मत रखिए, रखना है तो कोई रिश्तेदार के यहाँ रखिए या बैंक में सेफ बैंकर ले लीजिए, बैंक में रख दीजिए। यहाँ पे वो चीजें होती नहीं है, बैंक में कोई रखता नहीं है। लेकिन आपको गांव जाना है, लॉक करना है तो बाजू वालों को बोल दीजिए घर में कोई कीमती चीज मत रखिए जो चोरी हो जाए। वो होती है चोरी, फिर हम लोग चोर पकड़ते हैं, लेकिन जो 2-4 दिन, उसके बाद 2-3 महीने, उसके बाद कोर्ट में आना जाना, ये सब आपके लिए भी तकलीफ वाली बात है। तो आप पहले से ही प्रिकॉशन कीजिए, चोरी होनी नहीं चाहिए, वो हिसाब से चले।
अभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि रोड से महिला, जो बुजुर्ग महिला जाती है मार्केट में, उनको बातों बातों में फंसाए जाके उनसे पैसे निकाल लेते हैं। किसका सोना निकाल लेते हैं। तो आप बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग आदमी को मेरा रिक्वेस्ट है, कोई ऐसे मार्केट में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो कोई चीज, मूल्यवान चीज खुद मत डालिए, कुछ लेके मत जाइए। आपको मार्केट में जाना है, 50 रुपए 100 रुपए लेके आओ। और जा रहे हैं तो कोई आदमी आपको टोक रहा है तो रुको मत, निकल जाओ। बहुत से ऐसी चीजें होती है। ये अपनी शांतिनगर रोड पे गेबी नगर में एक जनवरी में हुआ था एक मसला, तो वो चीजें आप ध्यान रखिए। मैं मुमताज भाई का शुक्रगुजार हूँ, आपके साथ जो इतना बातचीत किया हूँ, जो चीजें आपको बताया उसमें से 10% भी आपने उसमें आपके दिमाग में रख के करेंगे तो मैं भी सेटिस्फाई, मुझे भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना टाइम लेके आपको बात किया हूँ, उसमें कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मुमताज भाई, नासिर भाई, सिराज भाई का, मैं साजिद भाई का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। 2 तालियां होनी चाहिए। अभी हमारे बीच साजिद भाई मौजूद है। मैं नासिर भाई से गुजारिश करूंगा कि साजिद भाई का भी यहाँ पर गुलपोशी का स्वागत करें। भूखे देखें, जिनका एग्जाम चालू है, हम बच्चों को नहीं भेज रहे। आप बेफिक्र होकर बच्चों को स्कूल में भेजिए। मैं एक मिसाल आपके सामने बताना चाहता हूँ। वो मिसाल ये है कि एक व्हाट्सएप अभी आया हमारे सामने कि एक बच्ची को एक पागल ने मारा, और वो आया कहाँ का, हमारे रहमतपुर मोहम्मदिया मस्जिद का। सबके सामने ये बात हुई कि यहाँ पर ऐसा हुआ, बच्चे को मार दिया। उस वक्त ऐसा था कि मैं दिन भर और रात में, साजिद भाई भी हमारे साथ थे, रात में 3:30 बजे तक यहाँ एक मसला चल रहा था। उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पर थे। हमें जैसे वो वीडियो आया, हमने उसकी तहकीकात करना चालू किया। मालूम पड़ा यहाँ कुछ नहीं है, वो यहाँ का वीडियो ही नहीं है, और वो भी कुछ पुराना वीडियो था। वो ऐसा वीडियो था कि एक पागल था और वो ना मतलब बैठा था, उसके यहाँ चाकू था, वो मजनू आदमी था, उसको मारा, उसका खून पी रहा था। निहायत ही गंदा वीडियो था, लेकिन वो बहुत पुराना वीडियो था, किसी ने अपलोड कर दिया, और एक ने अपलोड किया तो उसके बाद दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। ये हमारी कमजोरी है कि हम लोग जो है समझते नहीं है। कोई भी चीज किसी ने डाला, हमने उसको वापस से डाल दिया। अब उसने डाला तो दूसरे ने डाला, तीसरे ने। पहले तहकीकात कीजिए कि ये सही है या गलत है। आप देखिए कि पुलिस कितनी सतर्क है। आपके बाजू में परसों के दिन एक मामला हुआ, एक औरत जो है पागल थी, उसको लाया गया। उसमें जैसे ही मैंने सर को बताया कि सर ऐसी बात है, सर ने 2 मिनट लिया एक्शन, और फटाफट जो है ना उस गरीब औरत को न्याय देने का काम अगर किसी ने किया। इसलिए मैं यहाँ पर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि साहब ने कोई वक्त नहीं लगाते हुए ताबड़तोड़ पूरी ताकत के साथ यहाँ पर पुलिस को भेजा, और उठाकर यहाँ से जो हम लोग लेकर गए, फिर यहाँ से आईजीएम लेके गए, आईजीएम से कलवा उसको रेफर किया गया, वहां पे उसकी डिलीवरी हुई, वहां से फिर उसको जेजे लेके गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो औरत ठीक ठाक है। ये उसको न्याय देने का काम सर ने किया है, जोरदार तालियां होना चाहिए। हम सब हमारे मोहल्ले के लोग इस मामले में सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि सर ये ऐसे काम जो आप करते हैं, इसके लिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं भी आपको लगती होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है कितनी सतर्क है। 2 मिनट नहीं लगा है, आपके दरवाजे पे इतनी पूरी टीम आ गई है, और कहीं न कहीं वो लड़का जो है जिसको जेल जाना था वो गया, जिसको न्याय मिलना था अल्हम्दुलिल्लाह उसको न्याय मिल गया है। आप लोग अपने दिल में कोई ऐसा वहम न रखें, क्योंकि मैं पहले ये बात नहीं कहना चाहता था। मैंने आपको ये समझाया था कि 90% हम ये समझते हैं कि ये अफवाह है, लेकिन हो सकता है कि 10% हो सकता है कि 10% उसमें कुछ न कुछ सच्चाई होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो तहकीकात किया है वो 10% भी खत्म हो गई है। अब 100% मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो अफवाहें चल रही है इसके ऊपर ध्यान न दें, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारी पुलिस जो है बहुत सतर्क है। हमारे स्कूल के आसपास
सलाउद्दीन स्कूल होने दो, गरीब नवाज होने दो, नेशनल होने दो, हमारी सरकारी स्कूल होने दो, ये सारी स्कूल के अलावा जो हमारे मदरसे के अंदर भी हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उस विषय में भी हमारी सर से चर्चा हो चुकी है। वहां भी इंशाअल्लाह ताला सारे जो है पुलिस वाले वहां गश्त करते रहेंगे। जो अगर कोई सोचेगा भी, वैसे तो है नहीं, मगर अगर सोचेगा भी अगर कोई ऐसे हरकत करने के लिए तो कर नहीं पाएगा। आप लोग एकदम दिल खुला रख के अपने बच्चों को जो है स्कूल में भेजें, और अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो सबसे पहले आप उस मैसेज की तहकीकात कीजिए कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, आप अगर अपने बच्चों को नशे से अगर मुक्त करना चाहते हैं तो पहले अपने घर से, वहां से एक शुरुआत कीजिए, एक मैसेज लेके जाइए यहाँ से, इस प्रोग्राम से, कि हमारे बच्चों को किस तरीके से नशे से मुक्त करना है। सबसे पहले आप अपने घर का जो पानदान है, जिसमें आप रख कर पान खाते हैं, उसको आप दूर रखिए, क्योंकि उसके अंदर में सूखा होता है और कहीं ना कहीं बच्चा जब देखते रहता है। एक चीज आप ध्यान देंगे कि कोई भी चीज अगर बार बार देखेंगे तो आपके जहन में उस चीज को बैठ जाएगी और आप बाद में आप उसको खुद करने के लिए सोचेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जिंदगी में कभी कोई सूखा बीड़ी सिगरेट हमने इसलिए नहीं पिया क्योंकि हमारे माँ बाप इससे बहुत दूर थे। हम लोग भी यही सोचते थे कि अरे हम ये दूसरे लोग खाते पीते, लेकिन हम लोग अवॉइड करते हैं। इस तरीके से अगर आप अपने बच्चे से पानदान दूर रखेंगे, आप अपने बच्चों को बोले, देखिए आप सोचिए पहले मेरी बात को, अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि 10 रुपए की विष्णु बीड़ी ले आ, या बॉम्बे बीड़ी लेके आ, या जो भी बीड़ियां मिलती होगी लेके आ, वो जाएगा लेने के लिए। अगर वो 10 बीड़ी लेके आया, अगर एक बीड़ी खीसे में रख लिया और बाद में अकेले में ले जाके पी लिया, तो उसका गुनहगार कौन है? आज एक बाप अपने बच्चों को बोलता है जा बिस्टोल लेके आ, एक पैकेट बिस्टोल लेके आ। क्यों? आप उसको ताउन कर रहे हैं, उसके गुनाह के लिए आप उसको उकसा रहे हैं। आप उसको बोल रहे हैं एक बिस्टोल लेके, एक पैकेट बिस्टोल लेके आ, उसके जहन में आ गया कि 100 रुपए का एक पैकेट बिस्टोल है। आप पैसे की भी बर्बादी कर रहे हैं, साथ में उसको नशे की तरफ भेज रहे हैं। आप देखिए, फिर वो एक पहले आप पान की तरफ रागीब होता है, उसके बाद में बीड़ी की तरफ होता है, फिर सिगरेट की तरफ होता है, फिर आजकल एक चलन चल चुका है। क्या चलन है मालूम है? बहुत मतलब फक्र से लोग हुक्का पी रहे हैं। हुक्के वाले हुक्का है, लेकिन मेरी माँ और बहनों, ये हुक्का नहीं, ये हमारे बच्चों के लिए निहायत ही गंदी चीज है। इससे हमको, हमारे एरिया में नहीं है, हमारे इलाके में इस तरह में नहीं है, नहीं बच्चे जाकर वहां पीते हैं हुक्का। अभी फिलहाल तो रोड पे जो ढाबे चल रहे हैं, आज ढाबे के अंदर में है, कुछ हुक्का पार्लर खुल चुके हैं बाईपास के ऊपर में, वो 24 आवर चल रहे हैं हुक्का पार्लर जो है ना, वहां चल रहे हैं। तो आप लोग ना, अपने बच्चा जब अपने रात में आता है, सर खुद कल राउंड में थे, मेरे बच्ची ने कहा कि मुझे एक राइस लेना है, मैं इत्तेफाक से कुछ काम से था, और जब मैं गया देखा तो मैं पूरा जो है साइलेंट था पूरा एरिया में। बोला क्या बात है? तो मुझे एक बंदे ने बताया कि सर का राउंड है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सर की इतनी ये दहशत है इलाके में कि रात में जो है ना एरिया बंद हो जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, जो है ना बड़े सुकून की बात है। क्यों कि रात में जब होटल में जा रहे हैं, वहां पे झगड़ा भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी राइटिंग हो रही, दाखिल हो रही है, हमारे बच्चे नशे के ऊपर जा रहे हैं, फिर गांजा पी रहे हैं, फिर दारू पी रहे हैं, फिर दारू पीने के बाद वो अपने आप में नहीं रहते। सोचो, आज हमें इसलिए पैदा किया गया? क्या हम इसीलिए जिंदा है? क्या हमारी जो पसीने की कमाई है हराम में डाल दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कोई एक पुलिस है, साहब ने बताया कि हर कोई एक पुलिस है। और मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सर का नंबर सब लोग लो, और सर सबसे बात करते ही ध्यान रखना, जो भी लेडीज फोन करेगी उसके साथ बराबर वो बात करते हैं और उस पर एक्शन भी लेते हैं। किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा और एक्शन हो जाएगा। ये चीज आप लोग सब लोग ध्यान रखें। और अपने बच्चों को, हमारा विषय जो था वो विषय ये था कि हमारे बच्चों को हम एग्जाम के तौर पे भी नहीं भेज रहे, सब लोग अपने बच्चों को भेजे। पुलिस सतर्क है, आप लोगों ने इतना ताउन किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे शांतिनगर इलाके की तरफ से मैं सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मीडिया हजरात जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने भी अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए। हमको जो इन्होंने सिखाया, हमको जो ये उन्होंने बताया, हम लोग इंशाअल्लाह ताला पूरी बात सर की हम लोग जो है उस पर अमल करने के लिए तैयार है ना? सब लोग बोलो।
सर सुबह 7 बजे से एग्जाम चालू होता है और दिन वालों का जो सुबह 2 पीरियड चलता है, हाँ उसी दरमियान उनकी 12 बजे छुट्टी होती है सर। 3 घंटे का लगभग पेपर होता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो बैठा के रखते हैं। मतलब ये पीरियड ऐसा चल रहा है जैसा मैंने आपको बताया था। एक्चुअली कोई टेंशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके बच्चे स्कूल में जाए, एग्जाम दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिंदास भेज दीजिए आपके लड़के को। सर थैंक यू। और सभी हजरात यहाँ पर तशरीफ लाए, हमारी बातों को सुने, इसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। नंबर लिख लीजिए 9850, नंबर लिख लीजिए सर का 9850। जिसके पास न रहे मुझसे भी फोन करके ले सकते हैं। 575 6595, ठीक है। आप